अब अगर मैं यहाँ पे न्यू फाइल करूँ और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन जो रह गया था वो आर्टबोर्ड्स का ऑप्शन, यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ रहा है। तो अगर मैं इस आर्टबोर्ड्स के चेक बॉक्स पे क्लिक करूँ, तो अब अगर मैं आर्टबोर्ड क्रिएट करूँ तो तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे जो कैनवस है उसके ऊपर लिखा आ रहा है आर्टबोर्ड 1 और लेयर्स में भी यहाँ पे मेरे पास एक काइंड ऑफ ग्रुप बना हुआ है आर्टबोर्ड 1 के नाम से। तो अगर इस ग्रुप के नेम पे या फिर यहाँ पे डायरेक्ट नाम पे इस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इसके चारों तरफ एक प्लस का साइन आ रहा है। तो अब अगर मैं इस प्लस के साइन पे क्लिक करूँ, तुम लोग देखोगे कि मेरे पास एक और आर्टबोर्ड बन गया। अब जब जितने चाहूँ या मैं इसको प्लस दबा के या मैं सेम जैसे कॉपी करता था अल्ट दबा के लेयर को, उसी तरह आर्टबोर्ड को भी अल्ट दबा के अगर मैं ड्रैग करूँ तो ये इसको नाम के ऊपर से ड्रैग करूँ तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी। तो इस तरह हम एक ही फाइल के अंदर रहते हुए मल्टीपल आर्टबोर्ड्स बना के सब पे काम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो अब अगर मैं यहाँ पे जिस भी आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके न्यू लेयर बनाऊंगा तो तुम लोग देखोगे उस आर्टबोर्ड के अंदर ही लेयर बनेगी, या इसका अगर मैं बाहर रखूँ तो वो बाहर कैनवस पे रहेगी, आर्टबोर्ड के अंदर नहीं आएगी। अब ये देखो तुम लोग ये दोनों पे आ रहा है और बाहर भी आ रहा है क्योंकि ये दोनों आर्टबोर्ड्स के बाहर है। इसको मैं जिस भी आर्टबोर्ड के अंदर रखूँ ये उस आर्टबोर्ड के अंदर आ जाएगा। और ये तुम लोगों को एक ब्लू कलर की हाईलाइट नज़र आ रही होगी, ये डिसाइड करती है कि ये लेयर कहाँ पे जा रही है। तो अब ये इस आर्टबोर्ड में जा रही है तो ये आर्टबोर्ड 2 में ये ऑरेंज कलर अप्लाई हो गया। अगर इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँ आर्टबोर्ड 1 में और इसका कलर चेंज करूँ तो तुम लोग देखोगे कि ये सिर्फ आर्टबोर्ड 1 पे ही अप्लाई हो रहा है। तो अब मैं आर्टबोर्ड 1 पे जो भी काम करूँगा वो सिर्फ इस पे होगा आर्टबोर्ड 1 पे, और यहाँ पे जो भी काम करूँगा वो आर्टबोर्ड 2 पे। तो इस तरह से हम मल्टीपल आर्टबोर्ड्स पे साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे आर्टबोर्ड के ऊपर डबल क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। कोई भी नाम रख सकता हूँ मैं। लेयर पे भी अगर मैं यहाँ पे नाम पे डबल क्लिक करूँ तो उसका भी मैं नाम चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद देखते हैं एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमने कुछ बना लिया उसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा बगैर आर्टबोर्ड के। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कैनवस है। अब इसको अगर मैं एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ एक्सपोर्ट के कुछ ऑप्शंस हैं। इनमें से मेन ऑप्शंस जो हैं वो एक ये क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी। इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास ये आएगा, लोकेशन मांगेगा। अब मैं लोकेशन सेलेक्ट करके सेव करूँ तो ये उसको ऑटोमेटिकली पीएनजी सेव कर देगा आर्टबोर्ड। जहाँ पे मैंने लोकेशन सेट की है जहाँ की, वहाँ पे ये इसकी पीएनजी कर देगा सेव। उसके बाद कुछ मेरे पास ऑप्शन हैं जो अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो मैं ये सेव फॉर वेब कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक विंडो आएगी, इसमें जो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे ये जिफ जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से मैं जो मेरे पास फाइल है इसका फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे किस फॉर्मेट में सेव करनी है, पीएनजी करनी है, जेपेग करनी है, वेब करनी है या जिफ करनी है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से पीएनजी सिलेक्ट करूँगा तो ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। अगर मुझे ट्रांसपेरेंट फाइल है मतलब बैकग्राउंड नहीं है और मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए फाइनल इमेज में, तो मैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी पे टिक करूँगा तो मेरे पास बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसका साइज़ आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं सेव पे क्लिक करूँ तो ये लोकेशन मांगेगा, लोकेशन ओके करके मैं सेव करूँगा तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगी जो भी मैंने यहाँ से सेट किया। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स भी हैं, इनको तुम लोग ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो। उसके बाद मेरे पास है एक्सपोर्ट एज़। एक्सपोर्ट एज़ पे मैं क्लिक करूँ तो तुम लोगों को अगेन यहाँ पे फॉर्मेट मिल जाएगा, पीएनजी, जेपीईजी, जिफ। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे इसका साइज़ आ रहा है और यहाँ पे तुम लोग देखो साइज़ 1x। इसका मतलब जो ओरिजिनल साइज़ है उसी साइज़ में एक्सपोर्ट होगी, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ मेरे पास कुछ साइज़ेस के बड़ा या छोटा करने के ऑप्शन है। मतलब अगर मैं 1.2x करूँगा तो ये उससे 2.5x बड़ा हो जाएगा, 0.25 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। 2x करूँ तो 2 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, 3x करूँ तो 3 टाइम्स बड़ा हो जाएगा साइज़। इसी तरह छोटा भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे साइज़ आ रहा है, फॉर्मेट आ रहा है और इसका जो रेज़ोल्यूशन है वो आ रही है। अब इस एक्सपोर्ट एज़ में और सेव फॉर वेब में डिफ़रेंस क्या है?
एक्सपोर्ट एज, जैसे हमने यहाँ पे 2 आर्टबोर्ड बनाए थे, एक्सपोर्ट एज में जैसे हमने यहाँ पे 2 आर्टबोर्ड बनाए थे, तो अब अगर मैं एक्सपोर्ट एज करूँ तो तुम लोग देखोगे कि ये दोनों आर्टबोर्ड्स अलग अलग यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर मुझे कोई एक करना है इन दोनों में से, तो मैं सेलेक्ट ऑल पे अनचेक करूँगा और जो मुझे एक्सपोर्ट करना है मैं उसको चेक करूँगा, तो सिर्फ जो मैंने चेक किया है वही आर्टबोर्ड एक्सपोर्ट होगा। या अगर मैं इसको सेलेक्ट करके जो भी यहाँ से सेटिंग करूँ वो इसी पे अप्लाई होगी और किसी पे नहीं होगी। तो इस तरह मैं अगर मल्टीपल आर्टबोर्ड्स पे काम कर रहा हूँ तो मैं एक्सपोर्ट एज के थ्रू इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ उन सबको अलग अलग। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेव एज करूँ तो तुम लोग देखोगे कि ये आर्टबोर्ड अलग अलग नहीं बल्कि एक ही फाइल में, मतलब एक ही इमेज के तौर पे एक्सपोर्ट होंगे। लेकिन अगर मुझे अलग अलग करने हैं तो मैं एक्सपोर्ट एज करूँगा। और अगर मैं सेव करना चाहूँ ये फ़ोटोशॉप की फ़ाइल तो कंट्रोल एस, या फिर यहाँ पे फ़ाइल में सेव का ऑप्शन है, तो या फिर यहाँ से फ़ाइल सेव एज़ या सेव एज़ में कुछ मज़ीद ऑप्शंस तुम लोगों के पास शो होंगे फ़ाइल्स के, मतलब डिफरेंट फ़ाइल्स तुम्हारे पास मज़ीद शो होंगी सेव एज़ में। और इंपोर्ट इमेज तुम यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हो या सिंपली ड्रैग भी कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ से इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी एंटर करके तुम लोग इंपोर्ट कर सकते हो या यहाँ से भी फाइल इंपोर्ट कर सकते हो। If you have learned anything from this video or this course, you can leave a like to this video and subscribe the channel. This would help this channel a lot and I would really appreciate that.